करीम मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मस्साइला फ़ला तनहर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व अमीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुदसी खड़े हैं हैरान होके। अभी इमरान भाई ने बड़ी खूबसूरत अपनी हाजिरी पेश की। मैंने आपको सलाम किए बगैर, इंतज़ामिया को सलाम किए बगैर पहले चाहा कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी पेश कर लें। कोई जुबान खामोश न रहे। अगर जो बात समझ आए तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कुदसी खड़े हैं हैरान होके कि सिदरा से आगे बशर जा रहा। वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने, वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने सरे अर्श वो वर जा रहा है। वो बन ठन के अपने खालिक से मिलने। हुजूर का मिलाद मनाने वालों, शायर ने क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो किस्सा हलीमा के आंगन का पूछो, जवानी को छोड़ो, तुम बचपन का पूछो। जवानी को छोड़ो, तुम बचपन का पूछो। अभी मुस्तफा ने उठाई है उंगली, हाँ अभी मुस्तफा ने उठाई है उंगली। कमर से ये पूछो किधर जा रहा है। कुदसी खड़े हैं हैरान होके। और वो अक़सा पे जितने भी मुरसिल खड़े थे, हैरत में सारे के सारे पड़े। वो अक़सा पे जितने भी मुरसिल खड़े थे, हैरत में सारे के सारे पड़े थे। मैं अभी इसकी इंशाल्लाह तशरीह करूंगा। वो अक़सा पे जितने भी मुरसिल खड़े थे, हैरत में सारे
सारे पड़े थे, हम इनके ये पीछे ये क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, हम इनके ये पीछे ये क्या पढ़ रहे हैं। नमाज़ें वो लेने अगर जा रहा है, खुद सी खड़े हैं, हैरान हो गए। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेज़बान महफिल सना खानाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्रा हज़रात और जुमला उशाकाने मुस्तफ़ा और बिलखुसूस मोहतरमुल मुकाम मोहतरम सैयद इंतज़ार हुसैन शाह साहिब, आज की ये रूहानी और वजदानी महफिल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़ेर इंतज़ाम मुनक्किद हुई है। दुआ करता हूँ मालिक कायनात आप सबका आना, मेरा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह हक में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ करता हूँ मालिक कायनात इन जवानों ने जिस मोहब्बत अकीदत और एहतराम के साथ हुजूर की आमद की ये खुशी की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जुमला खुशियों को अपनी बारगाह हक में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दुनिया की और आखिरत की खुशियां और भलाइयां नसीब फरमाए। अहबाब दी वकार, जब जश्न मिलाद का आगाज होता है तो बहारों के साथ साथ ईमान के ऊपर भी बहारों की अजब कैफियत होती है। यूं तो रबीउल अव्वल हर बहार की जान है, रबीउल अव्वल हर मौसम का एक सुहाना मंजर है, मगर उस रबीउल अव्वल के क्या कहने जिसमें जाने कायनात खुद इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। अबाबेदी बकार, मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत दुहा की आयत नंबर 10 आपके सामने तिलावत की है, जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, महबूब आपके दरे अनवर पर जो भी मंगता आ जाए आपने खाली हाथ लौटाना नहीं है। मैंने 25 से 30 मिनट की गुफ्तगू करनी है आपके सामने, मगर मैं आपके चेहरों को देख रहा हूं जश्न की वो कैफियत जिसके लिए आज की इस महफिल को मुनक्कद किया गया है, अगर वो आपके चेहरों पे अयान नहीं होती तो याद रखें इस महफिल को मनाने का सजाने का मुद्दा पूरा नहीं होता। तो कुरान मजीद फुरकान की हमीद की ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें रब्बे कायनात ने अपने हबीब को हुक्म दिया, सोनिया कोई भी आ जाए आपने अपने दरे अक़दस से उसको खाली हाथ लौटाना नहीं है। आपने इतनी बात सुनी, इससे पीछे चले, ये जो पूरी सूरत है कुरान मजीद फुरकान हमीद की 11 नंबर ये सूरत जो इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई, तिलावत के एतबार से इसका नंबर 93 है। 30वें पारे के अंदर आई आयात की तादाद 11 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी सूरत के अंदर फकत बातें ही अपने महबूब के साथ की। इस सूरत की अगर शाने नज़ूल को पढ़े और समझे तो हबाबे दी वकार इस सूरत का आगाज ही रब ने अपने महबूब की सूरत से फरमाया है।
वद्दुहा, सोनिया तेरे चाश की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और आपकी जुल्फे अंबरी की कसम जो रात को छा जाती है। अब आबेदी बकार, अगर हम थोड़ा सा मजीद पीछे चले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस सूरत को नाजिल फरमाया, आखिर क्या वजह बनी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी सूरत को, जिसको मुफस्सिरीन ने सूरह मोहब्बत करार दिया है, एक ही मर्तबा 11 की 11 आयात अपने हबीब की शान के अंदर नाजिल फरमाई। उसकी वजह यह है कि जब किसी के साथ मोहब्बत होती है, जब किसी के साथ बोलिए मोहब्बत होती है तो वह मोहब्बत यकतरफा नहीं होती। जब कोई मोहब्बत निभाने वाला साथ आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने महबूब की शान में इन आयात को नाजिल करके हमें ये बता रहा है, याद रखो कि मैंने अपने हबीब को जो शानें अता की हैं वो शानें आम नहीं है, वो बड़ी खास है, वो बड़ी इसको जरा और सिंपल करें थोड़ा सा, आवाज समझ आए, बात कोई सीखने चलाने वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सारे हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को समझ के घर को जाएं। वो आम नहीं है बल्कि क्या है बोलिए, खास है। इस सूरत का आगाज अल्लाह पाक ने कसम के साथ किया। किसके साथ किया बोलिए, ऊंची आवाज से बोले, किसके साथ? कसम के साथ। कसम तब उठाई जाती है जब इंसान की बात के अंदर वजन नहीं होता। इंसान तब कसम उठाता है कि मेरी बात को वैल्यू मिल जाए, मेरी बात अच्छी हो जाए, मजीद पुख्ता हो जाए, अच्छी हो जाए, सबको मेरी बात पे यकीन आ जाए। मगर कलाम इलाही से मुबर्रा और मुफस्सा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के इब्तिदा में ही फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब वो है कि इसमें किसी शक की गुंजाइश, बोलिए किसी शक की गुंजाइश नहीं है। मौला अगर तू कसम न भी उठाता फिर भी वैसे ही कलाम रहना था, तेरी बात वैसी ही रहनी थी, तेरी शान वैसे ही रहनी थी, मगर तूने कसम उठाई है तो इससे मुराद ये है कि बात आगे बड़ी खास आने वाली है। बड़ी बोलिए ना, बड़ी खास आने वाली है। अल्लाह पाक ने हबीब के मुखड़े की कसम उठा के ये ऐलान किया है कि जैसा मेरे हबीब का मुखड़ा है ऐसा मुखड़ा कायनात के अंदर किसी दूसरे का नहीं है। पहली बात, मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सूरत नाजिल फरमाई उससे पीछे कोई मुहर्रकात थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी इबादत करने के लिए गारे हिरा के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और जब वही का पहला नुज़ूल होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो तार जुड़ती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है कि सोनिया आप मेरी वहदानियत का पैगाम ले जाकर ऐलान फरमा दें ताकि ये सारे बुत परस्ती को छोड़कर वहदानियत पर यकीन ले आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो वही सुनाई, जो पाकीज़ा रूहें थी उन्होंने वो ईमान ले आई और कुछ ने इनकार कर दिया। तो याद रखें मक्का की हर गली के अंदर, हर घर के अंदर, हर फर्द के ऊपर, हर मोड़ के अंदर ये बात तयशुदा हो गई थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रब बातें करता है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं आसानी की तरफ आऊँगा, आप जो समझ रहे हैं मैं उसी की तरफ जाऊँगा, मगर बात को समझने अगर आसानी की तरफ जाएंगे तो पहले बात को मुश्किल याद रखना पड़ेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब वही आती है तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को बयान करते हैं। कुछ रूहें ईमान ले आती हैं, कुछ लोग ईमान ले आते हैं, कुछ इनकार कर देते हैं। जब कुछ थोड़ा अरसा गुजरा तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला बंद हो गया। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसका अरसा ज्यादा से ज्यादा 40 दिन था कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा के साथ कोई बात नहीं की, वही नहीं आई। तो वबेदी बकार जब मोहब्बत का ताल्लुक कायम होता है,
मोहब्बत का सिलसिला कायम होता है तो महबूब को एक आस होती है कि मेरा मुहिब मेरे साथ बात करेगा, प्यार करने वाला मेरे तक कोई पैगाम पहुंचाएगा। जब पैगाम नहीं आता तो उसके दिल के अंदर तड़प होती है, इज़्तिराब होता है, परेशानी का आलम होता है। आखिर क्या वजह है कि वहां से कोई पैगाम अभी तक वापस आया नहीं है। तो हुजूर का दिल परेशान था, मगमूम था। तो इसी सना के अंदर कुछ लोगों ने माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ताना देना शुरू कर दिया कि हुजूर के रब हुजूर के साथ नाराज हो गए। क्या हो गए हैं? हुजूर का रब हुजूर के साथ नाराज हो गया है। और इससे बड़ी बात और क्या कहूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम दारे अरकम के अंदर मौजूद हैं और उम्मे जमील ने आका अलैहिस्सलाम को ताना दिया कि मोहम्मद माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आपका शैतान जो तुम्हारी तरफ वही करता था उसने तुमसे मुंह फेर लिया है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यहां इतनी बात करने की देर थी, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जुबान हाल से अल्लाह की बारगाह के अंदर इल्तिजा की, मौला इन्होंने मुझे साहिर कहा, मैंने बर्दाश्त किया। इन्होंने मुझे मजनू कहा, मैंने बर्दाश्त किया, मगर मुझसे ये ताना बर्दाश्त नहीं होता। मौला तू ही मुझे छोड़ गया है। गमगीन आंखों के साथ अल्लाह की बारगाह के अंदर देखा, वहां से जिब्रील आया, हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज की, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। सोने रब ने पैगाम पहुंचाया है। आपकी चाश की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम, आपकी जुल्फे अंबरी की कसम, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना आपसे मुंह मोड़ा है। ना आपको छोड़ा है ना आपसे मुंह। ऊंची आवाज से जुमला दोहराएं। मैं समझता हूं कि आप पंजाबी समझने वाले लोग हैं, मगर मेरी भी मजबूरी है। क्या कहें कि हर जबान में जब आशिक हुजूर की तारीफ करते हैं, दिल में जगह होनी चाहिए, बात दिल के अंदर लगी जाती है। हर कोई अपने अंदाज में बात करता है, मगर मैंने आपको रब का अंदाज़े नात सुनाया है। सोनिया बद्दुहा, आपके चाश की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब इस आयत की तफसीर की तो आप कहते हैं दिन से मुराद, वद्दुहा इससे मुराद दिन है, वल्लैल से मुराद रात है। तो इससे मुराद ये है कि रब ये कहना चाह रहा है कि सोनिया तेरे दिन की भी कसम, तेरी रात की भी कसम, तेरी जलवत की भी कसम, तेरी खलवत की भी कसम। सोनिया हमें अंधेरे की भी कसम, हमें सवेरे की कसम, आपके रब ने ना आपसे मुंह मोड़ा है ना आपको छोड़ा है। अब आबेदी बकार, जब इस आयत का मजीद हमने तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, मुफस्सिरीन के अक़वाल पढ़े, तो बात ये समझ आई कि मुफस्सिरीन यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन को भी जमा कर दिया और रात को भी जमा कर दिया। दोनों कसमों के अंदर दिन को भी जमा कर दिया और गालोखी हो रही है। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सोनिया तेरे दिन दी भी कसम है, सोनिया तेरे रात दी भी कसम है, सोनिया तेरी जलवत दी भी कसम है, सोनिया तेरी खलवत दी भी कसम है। ना तेरे रब ने तेरू छड़िया है ना तेरे तू मुंह मोड़िया है। तेरा रब हर वक्त फाइना कभी आयो ने ना। सोनिया तेरा रब तेनू रखदा इतना करीब है, गोया अपनी शान के मुताबिक अपनी नजरा तो तेनू ओझल करदा ही नहीं है। ना तेरे रब ने तेनू छोड़िया है ना तेरे तू मुंह मोड़िया है। आखिर वजह की है, अल्लाह पाक ने दिन नूं भी महबूब दे नाल जमा कीता, रात नूं भी जमा कीता। मुफस्सिरीन कहंदे ने ये बड़ी अजीब गल है कि आशिक अपने महबूब वास्ते दुनिया दे अंदर ओ कोई कर जांदे ने जिहड़ी अकल दे विच गल, थोड़ा जिहा मेरे नाल चलोगे, अकल दे विच गल, ऊंची बात, अकल दे विच गल नहीं आउंदी। महबूब अपने मुहिब वास्ते, आशिक अपने माशूक वास्ते ओ कोई काम कर जांदे ने कि अकल दे विच
नहीं आंदी, ये कोई अनोखी गल नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब दी शान वास्ते भी कुछ ऐसे मामलात कीते ने कि जेड़े आम इंसान दी अकल दे विच मिसाल दे तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी नू एक किबला अता कीता, मगर अपने हबीब नू दो किबले अता कीते। तुसी मेरी गल नू शायद समझ नहीं रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, व इज़्बितला इब्राहीम रब्बु बिकलिमातिन फातम्महुन्ना इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। हमने असी इब्राहीम नू हर तकलीफ तो गुजारिया है, मगर बदले विच कायनात दी इमामत इब्राहीम नू अता कीती है। हजरत इब्राहीम दे दो बेटे हजरत इसहाक और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने दो बेटे अता कीते, कायनात के अंदर अपने दो ही कर रखे, दोनों नू ही इमामत वखरी वखरी अता फरमाई है। हजरत इसहाक अक्सा दे इमाम, हजरत इस्माईल मक्का मुहर्रमा दे इमाम, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब नू शान अता कीती, फरमाया कि तुसी जद्दुल अंबिया दी उस दुआ दा सदका हो, असी तोनू दोनों ही किबले अता फरमा देते ने। फिर भी अगर गल समझ नहीं आई, मैं फिर भी समझावांगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोवे किबले क्यों अता कीते। ओदी वजह ऐसी कि सोहणिया इन्हां नू इमाम बनाया अलग अलग किबले दा, तोनू असी जर्रे जर्रे दा रसूल बना के भेजा है, जर्रे जर्रे दा इमाम बना के भेजा है कि असी हर नबी दा जमाना अलग, हर नबी दी शान अलग, हर नबी दी किताब अलग, हर नबी नू असी फजीलतां अलग दित्तियां, हर नबी नू असी अजमतां अलग दित्तियां। जिस वक्त मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत दी बात आई, आप दी रिफत दी बात आई, आप दी तमकनत दी बात आई, आप दी उलहियत दी बात आई, अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर खुद इरशाद फरमाया, फरमाया तुसी मेरे हबीब दी शान नू की बयान करोगे, मैं खुद अपने हबीब दी शान नू बयान कर लगा। फरमाया की, फरमाया बारा फाना लका दिक्र, फरमाया कि तुसी बाद च बयान करोगे, मैं रब होके अपने हबीब दी शान नू पहले बयान करांगा। हर एक नू अल्लाह पाक ने निस्बत अलग अता फरमाई, तो निस्बत की है, तवज्जो। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम नू दो किबले, कितने किबले बोलिए, गल नवी है, शायद इस वजह तो थोड़ी परेशानी बनेगी। सारे नबियां नू एक एक किबला, मगर हुजूर नू ऊंची आवाज में बोलो, कितने किबले, दो किबले। दिन रात नू जमा करना इतना मुश्किल नहीं है जितना दो किबले देना मुश्किल है। आखिर वजह की, फरमाया सोहणिया जिस वक्त तुसी अक्सा मुंह करके 17 तो 16 माह नमाज पढ़ी, 16 तो 17 माह साडा किबला अक्सा रहा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम दा दिल ऐसी कि जेड़ा जिथे खलो के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी सी, कदे अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किबले नू साडा किबला बना दे। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बकरा आयत नंबर 144, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, पर मैं सोहणिया तोड़ा रब तोड़े चेहरे नू बार बार देख रहा सी, तोड़ा रब तोड़े चेहरे नू उठदा बार बार देख रहा सी। सोहणिया असीं इंज कीता है कि जेड़े किबले ते तुसी राजी हो, असी भी किबला वही बना देता है। समझ गल आई कि किबला रजाए यार दा ना है, किदा ना है बोलिए, ऊंची आवाज, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हर गल दा जवाब दे, जिहड़ी गल कर रहे हैं ओदा जवाब दे के जावांगा। किसी का दिल करे मजलिस चुट के पूछ ले, भावें बाहर जाके पूछ ले, हवाले का मसला नहीं है, मगर गल समझो, हुजूर दे जवानों, हुजूर दे उम्मतियों, हुजूर दी आका दी उम्मत दी ओ नौजवानों जेड़े हुजूर दा मिलाद बना के बैठे हो, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब नू कितने किबले दिते ने बोलिए, दो, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा और हरम पाक, और जिधर असी मुंह करके नमाज पढ़ने। आखिर वजह की है, वजह है कि इस किबले तू जिस वक्त उस किबले तक तू लैके जावांगे,
सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं कोई नबी ए ना आखे कि असी ते इस किबले दे इमाम सी, पर मैं सोनिया तेनू उस किबले दा भी इमाम बनाया, इस किबले दा इमाम बनाया, कोई हुज्जत बाकी ना रवे। पर मैं जिस वक्त तुसी इमामत तक खड़े हो, तुसी खुद फरमाया पर मैं आना इमामुल मुरसलीन, मैं नबियां दा इमाम वाला फख्र अलई, मैनू वदे ते कोई फख्र नहीं है। अब आबे दी वकार गल समझण वाली है। हजरत आदम तो लैके हजरत ईसा तक सारे नबी हुजूर दे पिछे ने। गल फख्र दी है, मगर हुजूर कह रहे ने फख्र मैं नहीं फरमा रहा। हजरत आदम अबुल अंबिया, हर बनी आदम दे बाप हजरत आदम, आप भी हुजूर दे पिछे ने। गल फख्र दी है, मगर हुजूर फख्र फरमा, एक जुमला मेरे नाल दोहराना है, हुजूर फख्र फरमा नहीं रहे। हजरत इब्राहीम, हजरत नूह पहले रसूल, हजरत नूह पहले रसूल हुजूर दे पिछे ने। गल फख्र दी है, मगर हुजूर फख्र, बोलो हुजूर फख्र नहीं फरमा रहे। हजरत आदम सारी बनी आदम दे बाप हुजूर दे पिछे, मगर हुजूर फख्र नहीं फरमा रहे। हजरत नूह सारे रसूलों दे इमाम हुजूर दे पिछे, मगर बात फख्र दी, हुजूर फख्र फरमा नहीं रहे। हजरत यूसुफ सारे हसीना दे इमाम हुजूर दे पिछे, गल फख्र दी है, हुजूर फख्र फरमा नहीं रहे। हजरत याकूब हजरत यूसुफ दे बाप, आप हुजूर दे पिछे, गल फख्र दी है, हुजूर फख्र फरमा नहीं रहे। जनाब ईसा जिन्होंने कुरान ने रूह अल्लाह किया, अल्लाह पाक ने अजमत दित्तियां, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शान बख्शी, फरमाया अगर मुर्दे नू ठोकर मारन मुर्दा उठ के बह जाता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म दे नाल। फरमाया वो भी हुजूर दे पिछे, हुजूर कह रहे ने मैनू फिर भी फख्र, तवज्जो फिर भी फख्र नहीं। हजरत ईसा नू अल्लाह पाक ने शान बख्शी, कोड़ बरस दे मरीज आंदे, आप हाथ फेर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा अता फरमा देंदे। हजरत ईसा नू अल्लाह पाक ने शान बख्शी, जो खा के आओ दस देंदे, जो कर छोड़ के आओ दस देंदे। और मैं अल्लाह पाक ने इतनी शाना बख्शियां, इसके बावजूद हुजूर दे पिछे गल फख्र दिए, हुजूर फख्र फरमा। इमाम सयूती अलैहिर्रहमान ने लिखा, आप फरमाते ने गल एक कोई समझ आती है कि हुजूर दरअसल फरमाना है चाह रहे ने, पर मैं गल फख्र दी है, मगर कमरी वाले फख्र फरमा नहीं रहे। आखिर वजह की है, पर मैं आना इमामुल मुरसलीन वला फख्र इलैहि, पर मैं आदम अलैहिस्सलाम हुजूर के पीछे, बात फख्र की हुजूर नहीं फरमा रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के पीछे, बात फख्र की हुजूर फख्र नहीं फरमा रहे। जनाब नूह हुजूर के पीछे, बात फख्र की हुजूर फख्र नहीं फरमा रहे। आखिर वजह क्या है? जुबाने हाल से जो बात समझ आती है वो बात एक ही है, पर मैं फख्र इनको करना चाहिए जिनको मोहम्मद जैसा इमाम मिल गया है। फख्र इनको करना चाहिए जिनको मोहम्मद जैसा इमाम मिल गया है। अब आप दी वकार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अना इमामुल मुरसलीन वला फख्र अलैहि, मैं नबियां दा इमाम, मैनू कोई फख्र नहीं। अब मैं गल कर रहा सी कि दिन और रात को जमा किया। हुजूर दी शान है कि अल्लाह पाक ने दोनों किबलियां नू जमा कर दिता। मेराज दी रात नबियां और नूरानियां नू सारियां नू जमा कर दिता, आलमे दुनिया और आलमे बरज़ख नू जमा कर दिता। कोई चंबे वाली गल नहीं। अब बेकार मैं अपने गुफ्तगू नू इख्तिताम की तरफ लैके आ रहे हैं। याद रखो इसी सूरत के आखिर दे उत्ते अल्लाह पाक ने शर्त में वा मसाइला फला तनहर, सोनिया आपकी एक वो शान। और अब ये हमारा हुक्म है कि अब आपके दर पे कोई आ जाए तो आपने खाली हाथ लौटाना, ऊंची आवाज से बोले, खाली हाथ लौटाना नहीं है। अब इमरान साहब आए हैं खारियां से, किबला इंतजार शाह साहब आपके पास हैं। शाह साहब को मैं ये कहता हूं, शाह साहब पाल के अंदर जो कोई भी आए, जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, आपसे जो मांगे आपने उसे देना है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कुरान ने मुतलक कहा वाम्मा साइला फला तनहर, सोने कोई भी आपके दर पे आ जाए तो आपने खाली हाथ लौटाना नहीं।
शाह साहब बैठे ने, मैं शाह साहब के शारी सैयद पाक ने मिसाल दे रहे हैं, कोई भी तोड़े को आ जाए तो तुसी खाली हाथ लौटाना नहीं। शाह साहब ने कहना लामा साहब गल तो बड़ी सोहनी है, मगर तुसी मैनू एक गल तो दसो कि तुसी जी एडी वड्डी गल कीती है, कोई मेरे को आवे जो भी मंगे, जितना भी मंगे, जिस तरह दा भी मंगे, ते तुसी ओनू ऊंची आवाज ना बोलो, तुसी ओनू शाह साहब ने एक कोई सवाल करना है, लामा साहब तुसी मैनू दिते आ के आखिर आपने मुझे दिया क्या? आप जो कह रहे हैं जो भी आए, जैसा भी आए, जो भी मांगे, आपने इनकार नहीं करना, जो भी आए आपने देना है। शाह साहब कहने के लायक है, वो कह सकते हैं हक बजानब तुसी मैनू दिते के, मगर कुर्बान जाइए आका दी शान तू। जब जिस वक्त अल्लाह पाक ने हुक्म दिता वम्मसाइल फला तनहर, सोने कोई भी तोड़े दरवाजे ते आ जाए, कोई भी तोड़े बुए ते आ जाए, तुसी खाली हाथ लौटाना नहीं है। याद रखो हुजूर ने रब नू इरशाद नहीं फरमाया मौला तू मैनू दिते आ के, परेशान नहीं होना जवाब देने लगा। क्यों? हुजूर नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही अता कर देता है, इन्ना अतैना कल कौसर, सोनिया असी तोनू सारी सारी बलाई सब कुछ तोड़ी चोड़ी च पा दिता है। अगर कोई आ जाता है अल्लाह दे खजाने विचों कुछ भी तुसी पास नहीं रखना। अगर कोई दुनिया मांगे तुसी दुनिया देनी, आखिरत मांगे आखिरत देनी, भलाई मांगे भलाई देनी, इल्म मांगे इल्म देना। सोनिया कोई भी तोड़ी बारगाह विच आ जाए तुसी खाली हाथ नहीं लुटाना। इन्ना अतैना कल कौसर, रब ने तोनू शान ही कौसर दी अता फरमाई है, जो भी कोई आ जाए तुसी ओदी झोली भर के वापस लुटाना है। अब ये कौसर क्या है? अब आए इस बात की तरफ, ये कौसर क्या है? इमाम राजी अलैहि रहमान ने इसकी तफसीर लिखी, फरमाते हैं कि हर खैर कसीर को कौसर कहेंगे। हर खैर कसीर को यानी हर शय जी वध तू वध उन्होंने कौसर कवांगे, जी शय वध तू वध उन्होंने की कवांगे कौसर। वक्त चुके खत्म होने के करीब है बिल्कुल, मैं अपनी गुफ्तगू नू इत्थे क्लोज करने लगा, बस तवज्जो चाहिए थोड़ी देर वास्ते। हर शय दी अजमत, हर शय दा क्लाइमैक्स जेड़ा होए सब तो ज्यादा लामुतना ही चीज ओनू कौसर कहंदे ने। मगर कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्रा हजरत बैठे ने और हाफिज साहब भी मौजूद ने, इनकी मौजूदगी दे विच मैं एक लफ्ज़ की तशरीह करने लगा। इन्ना अतैना, अल्लाह पाक ने ता दे नाल इन्ना अतैना जब सिस्टम कौसर दी अल्लाह पाक ने ता दे नाल क्या। लेकिन अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करिए तो अल्लाह पाक ने इस वक्त कुरान देता ना, अल्लाह पाक ने फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, फरमाया कि सोहणिया असीं तोनू सब तो ज्यादा पढ़ी जाने वाली 7 आयात दित्तियां। जिस वक्त कुरान दिता अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया आतैना, और जब कौसर दी फरमाया इन्ना आतैना। असि कहने लगे कुरान मजीद नू वैसे ही पढ़ जो, ता तो दा फर्क ना करो, ता तो दा फर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखो मैं दऊं दा माना हुण बयान करने लगा, याद रखो आतैना के अंदर ता जो ते है, बा ता है, जो वलक़द आतैना है, उसका मतलब ये होता है कि तुसी ओदे विच कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। जिस तरह दिती गई है उसी तरह ही तुसी अगे उम्मत को डिलीवर करनी। मगर इन्ना अतैना के अंदर अल्लाह पाक ने वाज़ेह ऐलान फरमाया है, और मैं सोहणिया असी तोनू कौसर दिती है, दे के वापिस नहीं लैनी, असी तोनू अतिया कर दिता है, मालिक बना दिता है। हुण जेड़ा भी मंगता तोड़ी बारगाह दे चांदा है तुसी खाली हाथ वापस नहीं लौटाना। अब आवे दी बखार हदीस मुबारका आखिरी बात को यही खत्म करने लगा हूं। हजरत अबू हुरैरा हुजूर दी बारगाह तशरीफ ले आए, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहाडे कोलों बड़ियां हदीसां सुनना मगर मैनू हदीसां याद नहीं रहिंदियां। हदीस से भी मुहब्बत दे नाल कहो सुभान अल्लाह। मैनू हदीसां
बोलिए मैनू हदीसां याद नहीं रहिंदियां। हुजूर अलैहिस्सलाम दे बड़ी मुहब्बत दे नाल बड़ी हज़रत अबू हुरैरा नूं क्या है, अबू हुरैरा कोई गल नहीं, अगर याद नहीं रहिंदियां ते दर ठीक ते आए हो, किसी गलत दर ते नहीं गए। मैं गुजारिश करना चाहांगा, यादाश्त दा ताल्लुक किहदे नाल होंदा है? थोड़ा जिना यादाश्त दा ताल्लुक, बोलिए ना, यादाश्त दा ताल्लुक दिमाग दे नाल। और हुजूर कह सकते सी कि इसदा मतलब शुरू रखिए जी, यादाश्त दा ताल्लुक दिमाग दे नाल। हुजूर फरमा सकते सी अबू हुरैरा तुहानू किसी हकीम दे कोल जाना चाहिए। जिस वक्त गल आंदी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वक्त फरमा दिता है वाम्मा साइला फला तनहर, जाओ दरे महबूब ते जाके सवाल करो। जिस वक्त कोई साइल आंदा तो पहले ही गल शुरू हो जाती, गैरुल्लाह कोल मंगना शिरक है। हजरत अबू हुरैरा बराए रास्त हुजूर दे दर ते आए ने, किसी और दर ते नहीं गए। अगर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसी और दर ते जाना शिरक होंदा तो हुजूर अलैहिस्सलाम मना फरमा देंदे। और मैं कह नहीं अबू हुरैरा मेरे दर ते क्यों आए हो, किसी हकीम के दर ते जाओ, जाके कोई दुआ दारू करो ताकि थोड़ा हाफजा ठीक हो जाए। तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात को खत्म करना चाह रहा। किसी हकीम के दर पे जाओ, दवा दारू करो ताकि थोड़ी यादाश्त ठीक हो जाए। हजरत अबू हुरैरा नू इल्म सी हकीमा दी दवा दा तरीका और है, मुस्तफा दी दवा दा तरीका और है। किसी और दर पे नहीं गए, दरे मुस्तफा की आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। हुजूर अब इल्म हाफजा अता करने लगे हैं। हाफजे का ताल्लुक दिमाग के साथ है। चाहिए तो ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ पर दम फरमाते, यही चाहिए सी ना हुजूर इत्थे दम फरमा दे, मगर आका अलैहिस्सलाम ने दिमाग दे उत्ते दम नहीं फरमाया, मगर ये फरमाया अबू हुरैरा तुसी चादर जमीन ते बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा ने चादर जमीन ते बिछाई। हुजूर ने हवा दे विच हाथ बुलंद किया, हवा दे विच हाथ बुलंद करके अपनी मुट्ठी नूं बंद किया। अपनी मुट्ठी नूं बंद करके चादर नूं जमीन दे उत्ते जिहड़ी पई है हुजूर अलैहिस्सलाम ने ओदे उत्ते अपनी मुट्ठी नूं खोलिया, फिर आसमान दे उत्ते खड़िया। आका अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी नूं खोलिया, मुट्ठी नूं खोल के हुजूर अलैहिस्सलाम ने बंद किया, बंद करके जमीन दे उत्ते पई चादर उत्ते फिर खोलिया। आका अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ नूं बुलंद किया, आसमान दे उत्ते लेकर गए। आसमान दे उत्ते ले जाके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी मुट्ठी नूं बंद किया। दरअसल हुजूर दसना चाह रहे ने जमीनों आसमान मुट्ठी हुजूर दी वेची ने। तुसी सुनना हुण शुरू किया, मुट्ठी हुजूर दे विच नहीं। हुजूर ने जमीन दे उत्ते पई चादर नूं आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुट्ठी नूं खोलिया, खोल के अबू हुरैरा नूं कहा अबू हुरैरा चादर नूं सीने दे नाल ला लै। तवज्जो मेरी तरफ, वा मसाइल फला तनहर। अबू हुरैरा है यादाश्त मांगने के लिए दरे मुस्तफा पर। हुजूर ने कहा अबू हुरैरा मैं सारा इल्म इस चादर च पा दिता है, मैं सारी भुली हुई चीज़ इस चादर च पाती है। इस तरह कर के अपने सीने नाल इस चादर नूं ला लै। सवाल है करना यादाश्त का ताल्लुक सीने नाल है या दिमाग नाल है? तवज्जो मेरी तरफ, यादाश्त का ताल्लुक सीने नाल है या बोलो ना यार, यादाश्त का ताल्लुक सीने नाल है या दिमाग? हुजूर ने नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा दिमाग नाल ला लै, हुजूर ने फरमाया सीने नाल ला लै। पता है चलिया कि हजरत अबू हुरैरा दा अकीदा ऐसी कि हकीमा दा दवा देने दा तरीका हो रे, मुस्तफा दा दवा देने दा तरीका हो रे। सीने नाल लाया। हजरत अबू हुरैरा खुद फरमांदे रहे, पर मैं खुदा दी इज्जत दी कसम जिदे कब्जा कुदरत मेरी जान है, पर मैं के जो कुछ उस तो बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को सुनिया है, पर मैं के ना कदे मैनू भुलिया है ना मैनू भुलन जो आ रहा है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इल्म दी खैरात ऐसी अता फरमाई है, हाफजा भी अता फरमा देता है, कुव्वत भी अता फरमा देती है। अब आप दी वकार आखिरी गल, जिस वक्त असी हुजूर दी शान नू बयान करें, अकीदे दी गल है, बड़ी गौर नाल सुनियो। सुर नहीं मैं ला सकता, मेरी मजबूरी है, मगर कम बेसुरा भी नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ,
असी जिस वक्त हुजूर दी शान नू बयान करने हैं, एक तबका ऐसा भी उठता है माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो कहते हैं हुजूर दी शान नू इतना बुलंद कर दिता है कि खुदा तू वदा देता है। तवज्जो तवज्जो बुजुर्गों जवानों तवज्जो, बच्चों से नहीं कह रहा। हुजूर दी शान नू इतना बुलंद कर देने कि खुदा तू, बोलो खुदा तू। मैं अपने मिजाज तू बाहर आ गया, मेरा मिजाज नहीं, इतना बता देने कि खुदा दी जात तू वदा दे देने। उन्हां विचों ही कुछ लोग नरम गोशा रखते हैं, वो कहते हैं वदांदे नहीं मिला देंदे ने। अस्तगफिरुल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह दी भी जगह मैं इंशाअल्लाह मौका देंगा। कुछ कहते हैं बता देंदे ने, कुछ की कहते हैं बोलो ना, और कुछ उस तो भी थोड़ा जिन्ना थले आमदे ने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो कहते हैं ना वदांदे ने ना मिलांदे ने, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खुदा दा शरीक बना देंदे ने। अगर इजाजत है तो तिन्हां दे जवाब दे के गल खत्म करा। मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह, आशिकां की तरफ कहो सुभान अल्लाह। कौन कौन मदीने पाक गए हैं? हाथ ऊंचा, हाथ ऊंचा, ऊंचा हाथ। जो चाहता है ना इस सफ च खड़ा आ जाए, दोवां हत्थां नूं बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। पहला सवाल की है जी, खुदा तू, ऊंची आवाज खुदा तू। उन्हां वास्ते इको ही जवाब है, इको ही जवाब। खुदा कहंदे ही उन्होंने कि जेड़ा हद विच ना आवे। खुदा ला महदूद है। खुदा कहंदे ही उन्होंने कि जेड़ा हद विच, जेड़ा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हद विच आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता। वो तोड़ा ते हो सकता है, साड़ा नहीं हो सकता। जेड़ा हद विच आ जाए खुदा नहीं है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो ये कहते हैं कि खुदा से बढ़ा देते हैं, वो तुसी खुदा नाप के रखे है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खुदा का पैमाना कोई नहीं। जब खुदा का पैमाना कोई नहीं है तो याद रखें मुस्तफा को हम खुदा से बढ़ा भी नहीं सकते। और जो ये कहते हैं खुदा से मिला देते हैं, जो ये कहते हैं खुदा से मिला देते हैं, उनके लिए भी एक ही बात है। हम ये कहते हैं कि हम मिलाते नहीं हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया कि हम ये नहीं कहते कि हम मिलाते हैं। याद रखें वो रब खुद महबूब से मिलता है। असी ये नहीं कहते कि असी मिलाने हैं। मैं अर्ज करना चाह रहे हैं सुब्हानल्लज़ी असरा, उस सफर में जाते उत्ते अल्लाह पाक अपने हबीब नू बुला के खुद मिलदा है। सिर्फ मिलदा ही नहीं, मा ज़ागल बसर व मा तगा। फरमाया वो रब कहंदा है, फरमाया महबूब सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन या अदना। फरमाया असी महबूब दे नाल मुलाकात दा तरीका रखिया है। असी महबूब दे इतने नेड़े होए हां, फरमाया सोने दी अख ना चपकी है ना हद तू वधी है। खुद ते रब मुलाकात दे अहवाल बयान करता है। अगर कोई यह कहे कि तुसी मिलांदे हो, मैं कहना कि वो मिलता है। अगर किसी नूं ओदे मिलन ते शक होवे ते हुण रब कोल पुछ ले। आखिरी बात, कुछ मजीद नरम गोशा रखते वो कहंदे ने तुसी मिलांदे ते नहीं हो, लेकिन खुदा दा शरीक बनांदे हो। की करदे हो बोलिए? आखिरी गल तवज्जो नाल समात करो। खुदा दा शरीक बनांदे हो। असी ऐलान कहने हैं। शरीक कहते हैं शराकत नूं। किनू कहते हैं बोलिए? शराकत नूं। ए जेडे दो चाचे दे पुत्र ने वो सही दस सकते हैं कि शरीक किनू कहते हैं। शरीकाचारी दा सानू तो पता शरीकाचारी कहते किनू ने, लेकिन याद रखो असी शरीक नहीं बनाते। उसकी वजह है, याद रखो शरीक अद्धे दा मालिक होंदा है, असी हबीब बनाने हैं, हबीब सारे दा मालिक होंदा है। हबीब सारे का मालिक और शरीक आदम। इमरान भाई तो मैं इकट्ठा कारोबार करना है। साड़ा शीशे का कारोबार है, गिलास बनाने, गिलास बेचने। मेरे अंदर इकट्ठा कारोबार। मैं कहा कि इमरान भाई मैनू बड़ा गुस्सा आया, लिहाजा मैं अज गिलास तोड़ देना। इमरान साहब मैनू पता की कहना, उन्हें कहना लामा साहब
थोड़ी बड़ी मेहरबानी है, तुसी इस तरह करो, अपने गिलास वखरे कर लो, मेरे वखरे कर लो। इहदा मतलब है तुसी अपने दे मालिक, मैं ऊंची आवाज़ आ, तुसी अपने दे मालिक, मैं मिसाल तो समझ आई है नहीं आई? अच्छा, तुसी अपने दे मालिक, मैं तोनू हुण गुस्सा आया है, तुसी जितने दिल गिलास तोड़ो। इस दुनिया के अंदर रह के इमरान भाई ने अपनी शराकत का मैनू एक गिलास नहीं तोड़न दिता। और याद रखो, असी हबीब नू शरीक नहीं मनते, अगर शरीक हुंदे तो उंगली का इशारा करके चन्न नहीं तोड़ सकते सी। पर मैं हबीब ने, हबीब, और मैं हबीब सारे दा मालिक है, अद्धे दा मालिक नहीं है। और मैं चाहे जमीन पे खड़े होके मेरी रबूबियत के अंदर, मेरी मलकियत के अंदर उंगली का इशारा करके चन्न तोड़ दे, फिर उस उंगली का इशारा करके चन्न तोड़ दे, हबीब सारे दा मालिक है। सैयदी आला हजरत इमाम दीन व मिल्लत, आपने कितनी खूबसूरत कर की थी। पर मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं कि अगर शरीक होते तो कोई तोड़ने ना देता, हबीब थे इस वजह से। फरमाया कि सोने उंगली का इशारा करके चन्न तोड़ ले या जोड़ ले। सूरज असर के मुकाम थे हजरत अली दी गोद दे विच हुजूर दा सरे अनवर है, असर दा मुकाम है। नमाज असर दी जांदी रही, हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार होए, पूछया अली असर अदा कर ली? नहीं या रसूल अल्लाह, असर दी रह गई नमाज। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत इरशाद फरमाया, फरमाया अली इस तरह करो, कज़ा पढ़ लो। फरमाया या रसूल अल्लाह, वारी भी तोड़े तू ही है, ते अली कज़ा पढ़े? अली अज कज़ा नहीं पढ़ेगा, अली अज अदा ही पढ़ेगा। फरमाया अगर हबीब ना होते, शरीक होते, हुजूर ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज मगरिब के मुकाम पर, सहाबिया कहती ऐसे वापिस आया जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम उसको रस्सी से खींच के ला रहे हैं। याद रखें, अगर अंगुली का इशारा हो, सूरज वापस पलट आए, इससे मुराद ये कि हुजूर शरीक नहीं है बल्कि क्या है, बोलिए, हबीब है। तो बाबे दी वकार वाम मसाइल फलातन हर सोनिया, कोई भी तोड़े दर ते आ जाए, तुसी खाली हाथ वापस नहीं लुटाना, बल्कि ओदी जोड़ी नू वापस भर के लुटाना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात नू बनाया भी नूरे मुस्तफ़ा दा सदका है और चलाया भी नूरे मुस्तफ़ा दा सदका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे यासिर भाई दिस काविश नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। जवाना ने बड़ी खूबसूरत मजलिस का इनकाद किया, बड़ी खूबसूरत मजलिस, खाना भी बनाया, मेहमानां नू रिसीव भी किया, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, तो सारियां नू दावत दी, लंगर पकाया। याद रखो मेरे शेख हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दाजिल्लाह, आप फरमाते हैं कि हुजूर की आमद की खुशी इस तरह मनाओ कि कायनात की सारी खुशियों से मुमताज़ कर दो। उसकी वजह है कि अगर हुजूर दी निगाह दे विच मुमताज़ अगर कोई होना चाहता है तो पहले मुस्तफ़ा नू खुश करे। किनू खुश करे? बोलिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका को खुश करे। और अगर आका खुश हो गए तो रब भी खुश हो जाएगा, रब भी, बोलिए, रब भी खुश हो जाएगा। इसी पैगाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो जिस नीयत के साथ इस मजलिस के अंदर आया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पाकीज़ा नीयत को कबूल फरमाए। मैं बारे दीगर मस्जिद इंतज़ामिया को, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका आना, पढ़ना, पढ़ाना अपनी बारगाह हक़ में कबूल और मंजूर फरमाए। और आखिर के अंदर पैगाम ये है कि हुजूर का हम मिलाद मनाते हैं, हम गलियों को भी साफ़ करते हैं, हम मोहल्लों को भी साफ़ करते हैं, हम घरों को भी साफ़ करते हैं, जिस बर्तन में मेहमानों ने खाना खाना है उनको भी साफ़ करते हैं, मगर साफ़ नहीं करते उस दिल को जिस दिल में हुजूर ने आके बसेरा करना है। याद रखें, हुजूर के मिलाद का पैगाम ये है कि आपस के अंदर कुदूरतों को ख़त्म करें, नफ़रतों को ख़त्म करें,
अदावतों को ख़त्म करें, आपस में मोहब्बत, प्यार, अखुवत का जो सिलसिला है उसको बांटें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।